कनेक्शन में अब हम बातचीत करेंगे सूरज एस्टेट डेवलपर्स की। और आज कंपनी लिस्ट हुई है और रियल एस्टेट की इस कंपनी की शुरुआत हुई 1986 में। कंपनी मुंबई में अपना कारोबार करती है, कई इलाकों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। और आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल कंपनी कहां पर करेंगी, आगे को लेकर डिमांड के सिनेरियो कैसा दिख रहा है, लग्जरी घरों की डिमांड कितनी बड़ी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सूरज एस्टेट डेवलपर्स के डायरेक्टर राहुल थॉमस। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, पहले तो बहुत बधाई है इस लिस्टिंग के लिए। आप सेकेंडरी मार्केट में भी अब उतर गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद हमने डिमांड में बहुत तेजी देखी और रियल एस्टेट ने पूरी रफ्तार पकड़ी। सर, आपकी कंपनी के लिए सिनेरियो किस तरह का रहा और यहां से प्रोजेक्ट की पाइपलाइन कैसी है अभी, जरा इस पर रोशनी डालेंगे। तो हमारा रेजिडेंशियल स्पेस में हमारे पास दो सेगमेंट है। वैल्यू लग्जरी जो 1 and 2 BHK होम्स बनाते हैं। सेकंड सेगमेंट है लग्जरी। तो और हम लोग कमर्शियल भी करते हैं। तो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट साइकिल में ऐसा देखा है कि डिमांड रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का अच्छा है। और गोइंग फॉरवर्ड प्री कोविड अपना वैल्यू लग्जरी सेगमेंट जो है 1 and 2 BHK होम्स, उसका वी आर डूइंग वेरी वेल इन दैट सेगमेंट। गोइंग फॉरवर्ड वी सी ह्यूज डिमांड इन वैल्यू लग्जरी जो 1 and 2 BHK होम्स के होते हैं। और लग्जरी को हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि ऑलरेडी दैट सेगमेंट इज डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक वील कंटिन्यू फोकसिंग ऑन लग्जरी अबाउट 15 to 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ठीक है सूरज जी, अब देखिए, अब अगर हम FY24 की बात करें तो 3-3.5 महीने के आसपास का समय बचा है। इनफैक्ट 3.5 महीने से कम ही होगा। आप जरा ये बताएंगे कि प्री सेल्स के क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं, यहां से आप किस तरह की डिमांड की बुकिंग्स की उम्मीद करके चल रहे हैं। सो लास्ट ईयर हमारा प्री सेल्स था 635 crores। दिस ईयर हमारा ग्रोथ और अपना टारगेट जो है, हम लोग बहुत स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमारा टारगेट हम लोग मीट हो जाए। और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च 24 में हमारा जो प्री सेल्स टारगेट है हम लोग मीट कर पाएंगे इजिली। फॉलोइंग ईयर हमारा पाइपलाइन ऑलरेडी क्रिएटेड है फॉर प्रोजेक्ट्स। वी हैव 16 प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। तो we are very sure that with the pipeline already created, we can aim for bigger targets for next year. राहुल जी, एक आखिरी सवाल। ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ना एक साइकिल होती है और वो साइकिल हमने समय समय पर देखी है। अब ये जो तेजी चल रही है, अमेजिंग हम रनअप देख रहे हैं रियल एस्टेट में, आपको क्या लगता है कि ये साइकिल कब तक चलेगी? कब तक हम इस तरह का डिमांड, इस तरह का ट्रेंड इस सेगमेंट में देखेंगे? तो हम लोग को मालूम है कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है, अभी RBI has already given us a hint that they might reduce it. So I think interest rate going down will obviously demand बढ़ेगा उसमें से, क्योंकि बहुत से लोग जो home buyers है, they're taking home loans. So I think that will help them. Affordability becomes definitely a key factor for them to buy, especially in the 1 and 2 BHK segment. They are very sensitive on interest rate because उनका EMI interest rate के ऊपर dependent है. So I think that will definitely bolster the demand going forward and we obviously welcome such a move from RBI. ठीक है सूरज जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और आगे के लिए। आज तो आपका डेब्यू हो गया, आगे के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी। विनीत सर, आपके पास लौटेंगे। आज थोड़ी सी ना देखिए कमजोर लिस्टिंग हुई है, बाजार का मूड ठीक ही था, बट फिर भी 5% के डिस्काउंट पर ये शेयर लिस्ट हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी पर? एक तो सूरज एस्टेट के बारे में भी हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए, और जो शो की शुरुआत में आपने जो सेगमेंट्स गिनाए उनमें से शेयर्स कौन से लेने हैं, जरा उनके भी नाम ले लीजिए। तो देखिए, सूरज रियल एस्टेट काफी अच्छी कंपनी है और इनके जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो वैल्यू क्रिएट करेगा ही। लेकिन हमें लगता है कि जो आईपीओ आया था ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइसिंग थी इसकी, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है स्टॉक में। और आपको 295-300 के रेंज में अगर ये शेयर मिलता है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड प्राइस टू बाय द स्टॉक इन। तो ये मेरी राय रहेंगी सूरज एस्टेट्स पे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने 2-3 सेक्टर आपको बताए थे रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अगर आप देखेंगे एनटीपीसी काफी एग्रेसिवली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं इन रिन्यूएबल्स। तो हम ये स्टॉक आपको रेकमेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखेंगे तो वहां पे
बहुत सारी कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। अगर इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग में देखना है तो आप बीईएल देख सकते हैं, जो अपने लिस्टेड पीएसयू है, नवरत्न है। इसको भी काफी अच्छी ऑर्डर बुक्स है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये आईआरबी देख सकते हो। आईआरबी की जो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और इनके जो आईआरआरस के उनको जो मिल रहे हैं, बिल्कुल। काफी अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि तो ये तमाम तीन स्टॉक काफी अच्छे परफॉर्म। सरकारी कंपनीज पर भरोसा है, और इसके अलावा इंफ्रा स्पेस की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा भी विनीत सर को पसंद है। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ ये तमाम शेयर हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए और इन पर अपनी राय भी देने के लिए।